तो रोने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि कोटा फैक्ट्री के सीजन 3 का ट्रेलर आ चुका है। और जैसा हम सबको पता है, हर इंसान की जिंदगी के अंदर एक ऐसा लम्हा जरूर होता है कि वो उसकी जिंदगी का सबसे स्पेशल लम्हा बन जाता है जब वो अपने दोस्तों को अलविदा कहता है। और ये लम्हा हर इंसान की जिंदगी में एक दफा जरूर आता है, और ये ऐसा मोमेंट है जिसे आप पूरी लाइफ में चाहते हुए भी नहीं भुला सकते। कि ट्रेलर में भी बाकायदा तौर पे मेंशन किया है, गेट रेडी फॉर द फाइनल अटेम्प्ट, कि ये हमारी इस पूरी जर्नी का, हमारी लाइफ के एक्सपीरियंस को एक दफा दोबारा रिविजिट करने का आखिरी मोमेंट है, जहाँ पे तुम्हें काफी सारे स्पेशल मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। तुम काफी सारी नई मेमोरीज बनाओगे और जिन लोगों से ये मेमोरीज बनी है उनको अलविदा कहोगे कि तुमने अपनी लाइफ को बिल्कुल नए लोगों के साथ, नए चेहरों के साथ किस तरह मूव ऑन करके लेके जाओगे। तुम कितने ही चेंजेस को लाइफ में अडेप्ट करोगे, क्योंकि ये स्पेशल मोमेंट जिंदगी में हर दफा नहीं आता। ये सिर्फ उस टाइम पे आता है कि जब हम कॉलेज और ग्रेजुएशन के बाद प्रैक्टिकल लाइफ वाले फेज के अंदर एंटर होते हैं ना, तो लाइफ हमें उस दफा अपना असल रंग दिखाती है। जो कि रंग दे बसंती जैसी मूवी में भी आमिर खान ये कहता है कि कॉलेज के गेट के अंदर हम जिंदगी को नचाते हैं और गेट के बाहर जिंदगी हमें नचाती है। और अगर तुम भी अभी इसी फेज के अंदर खड़े हो जहां पर तुम्हें काफी सारे लोगों को अलविदा कहना है, तो तुम इस चीज को अच्छी तरह से एक्सपीरियंस करने के लिए कोटा फैक्ट्री का सीजन 3 जरूर देखोगे। कि ये कोई आम ड्रामेटिकल वेब सीरीज नहीं है, ये बल्कि हर इंसान के उस लाइफ के मोमेंट के ऊपर बनाई गई है जो उसे जिंदगी भर के लिए याद रह जाता है। कि जिस कम अरसे के दौरान तुम कुछ ऐसे दोस्त बना लेते हो, तुम कुछ ऐसे लोगों को अपने सोल का पार्ट बना लेते हो कि तुम्हें लगता है कि यू विल गेट एडिक्टेड फॉर लाइफ टाइम बाय देम। कि वो सब चीजें जो एक टीनेजर को, एक स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती हैं, बेशक वो मेंटली हो, फिजिकली हो, उसकी हेल्थ से रिलेटेड हो, वो सब चीजों को बिल्कुल डीपली और ब्यूटीफुल वे में इस सीरीज के अंदर बताया गया है। जिसके बारे में तो पर्सनली मैं भी कई दफा ये सोचता हूँ कि आज के स्टूडेंट्स को ही ये सब कुछ क्यों फेस करना पड़ रहा है। हमारे मम्मी पापा के दौर में भी तो पढ़ाई होती थी, आखिरकार उन्होंने भी तो मेहनत करके अपनी लाइफ को इतना स्टेबल कर लिया है कि हम लोग एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। कि मेरे कहने का मतलब है, सिर्फ आज की जनरेशन ही क्यों डिप्रेशन में जा रही है। हर स्टूडेंट को अपने फ्यूचर की इतनी ज्यादा फिक्र क्यों रहती है कि वो कोई डिसीजन लेने के काबिल ही नहीं रहता। तो इस बात का आंसर हमें ट्रेलर में भी बताया गया है कि कोटा पहले वो जगह थी जहाँ पर बच्चों को तराश के काबिल बनाया जाता था, और आज वो कोटा एक मास इंडस्ट्री बन चुका है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले वक्तों में लोगों के पास रास्ते बने पड़े होते थे, पर अब हमें अपने रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। कि पहले लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए 12 से 14 साल पढ़ाई लिखाई में काबिल बना करते थे, पर अब हम वही 12 से 14 साल सिर्फ एक डिग्री, एक पर्चा लेने के लिए जाया कर देते हैं। कि अब रेस इतनी तेज हो चुकी है कि हमें ये ठीक तरह से सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि कौन सा मोड़ अगर हम मोड़ेंगे तो एक हमें साफ रास्ता देखने को मिलेगा। कि अब एक स्टूडेंट के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ चुका है कि उसको पूरी दुनिया की बातें सुननी पड़ती हैं। कि कॉलेज के बाद लोग उसे पूछने कि बेटा आप क्या करोगे, बेटा आप तुमने ग्रेजुएशन करनी है तो उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद जॉब करनी है, जॉब में तो कुछ रखा ही नहीं है, वो तो सिर्फ एक 9 to 5 वाला प्रिजन है, करना है तो बिजनेस करो। और बाद में ये ओपिनियन सुनने को मिलेंगे कि तुम्हारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट होगी, तुम्हें काबिल इंसान बनोगे, तुम्हें इंजीनियरिंग आती होगी, तुम्हें काबिल इंसान बनोगे। आजकल मार्केट में सिर्फ डिमांड ही डॉक्टर की है, मतलब एक बंदे को ठीक तरह से सोचने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। वो बंदा खुद क्या करना चाह रहा है उससे सही तरह से पूछा नहीं जा रहा। इवन कि उसके घर वाले भी नहीं इस बात की डिमांड करते कि बेटा आखिरकार तुम अपनी जिंदगी में क्या अचीव करना चाहते हो। तो इसी जगह से शुरुआत होती है डिप्रेशन नाम की बीमारी की। कि जब तुम लोगों के ओपिनियंस के अंदर इतना ज्यादा दबाव में आ जाओगे कि तुम्हारा अपना माइंड उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि आखिर तुम्हारा भी जिंदगी में कोई एम है, तुम भी किसी गोल को अचीव करना चाहते हो, तो वहां से तुम्हें ये फील होने लगता है कि तुम बेशक जिंदगी में कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लो, तुम्हें कभी भी उस चीज का पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। जो कि सेम बात 12 फेल जैसी मूवी में गौरी भैया ने भी कही थी कि हमने अपनी जिंदगी के 5 साल यूपीएससी की तैयारी में गुजार दिए, फिर भी हम इतना कुछ करने के बाद भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सके, क्योंकि अगर किसी चीज की कमी थी तो वो थी मोटिवेशन की। तो उस कमी को पूरा करने का काम इस वेब सीरीज में जीतू भैया जैसे ब्यूटीफुल कैरेक्टर ने पूरा किया है। कि इस कैरेक्टर ने वो वाला काम किया है जिसकी एक इंसान को अपनी लाइफ के इस वाले फेस में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कि वो चाहता है उसको कोई बंदा मोटिवेट रख सके। कि हम सब जानते हैं कि अगर हम खुद अगले बंदे को मोटिवेट करेंगे वो बहुत आसान काम होगा, अगर हम खुद को मोटिवेट रखना चाहें तो वो सबसे मुश्किल काम होता है। कि जब तुम दूसरों के प्रेशर के अंदर इतना ज्यादा दब चुके होगे जहाँ पे तुम्हें सिर्फ एक ही चीज नजर आएगी कि उन लोगों को किस तरह खुश रखना है, बजाय इसके कि मैं खुद को किस तरह खुश रख सकता हूँ, तो उस डार्क मोमेंट से तुम्हें सिर्फ यही बंदा निकाल सकता है। लिटरली तुम इस बंदे की स्पीचेस, इसकी मोटिवेशन, इसके डायलॉग्स एक दफा जरूर ये वेब सीरीज देख के सुनो, तुम्हें रियलिटी का
बिल्कुल सही तरह से अंदाजा हो जाएगा कि जिस चीज से लाइफ में हम सबसे ज्यादा डरते हैं वो है फेलियर, कि हमने इतनी मेहनत की, इतना ज्यादा पैसा लगाया, तो अगर हमें उसका पॉजिटिव रिजल्ट ना देखने को मिला, अगर हम लोग उस चीज में फेल हो गए, तो हमें कैसे कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। तो उस फेलियर को जीतू भैया ने फेलियर नहीं बल्कि एक वॉरियर कहा है कि वॉर में दोनों तरफ सोल्जर्स लड़ते हैं, एक साइड हारती है एक साइड जीतती है, तो हारने वाले सोल्जर्स को वॉरियर्स कहा जाएगा, ना कि फेलियर्स। कि ये कतन गलत बात नहीं है कि तुम फेल हो जाओ, बल्कि गलत बात ये है कि तुमने कभी ट्राई अगेन ना किया हो, तुम अपने उस फेलियर के अंदर हमेशा के लिए कैद होके रह गए हो। बिल्कुल सेम जैसा जीतू भैया भी कहते हैं कि ऑलवेज ट्राई टू बेटर योरसेल्फ इंस्टेड ऑफ बी योरसेल्फ, क्योंकि अगर कोई मेहनत करता है तो उसे उसका फल भी जरूर मिलता है। तो तुम भी मेहनत करो और अपने ऊपर और ऊपर वाले के ऊपर इतना यकीन रख दो कि तुम्हें भी उस चीज का फल मिलेगा। बस शर्त ये है कि तुम अपनी आखिरी दम तक मेहनत करो। क्योंकि मैं ये चीज इसलिए कह रहा हूँ, एक दफा मैं भी लाइफ में फेलियर रह चुका हूँ। मैं 6th ग्रेड के अंदर फेल हुआ था और मैंने वो पूरा साल एक दफा फिर से रिपीट किया था। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था, बिल्कुल 0 पे आ गया था। बट मैंने अपने आप से वादा कर लिया कि मैं मर के भी वो गलतियां दोबारा नहीं करूंगा जो मैं एक दफा पहले कर चुका हूँ। और यही वजह है कि मैं अपने आप को कोटा फैक्ट्री से इतना रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि इस सीरीज के अंदर रियलिटी को बताया गया है कि सच कड़वा जरूर होता है पर तुम इसे कभी भी झुठला नहीं सकते। और इन सब चीजों को, ये सारी की सारी फीलिंग्स को इस सीरीज में जिस तरह से रिप्रेजेंट करने का तरीका मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगा वो ये कि ये सीरीज प्रॉपरली ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन प्ले के साथ हमें देखने को मिलती है। और यही एलिमेंट इस सीरीज का सबसे पावरफुल फैक्टर है कि शुरू में तो तुम्हें लगेगा कि ये सारा ब्लैक एंड व्हाइट है तो तुम इसको किस तरह से देखोगे, पर जब ये सीरीज एंड होगी तो तुम कहोगे कि तुमने क्या ही ब्यूटीफुल चीज देख ली है। तुम इस सीरीज को अपनी लाइफ के अलावा किसी और चीज से रिलेट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सीरीज तुम्हें सब कुछ फील करवाती है, ना कि तुम्हें एक्सपीरियंस करवाती है। एक्सपीरियंस तुम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में करोगे। अगर तुमने फील करना है तो तुम इस सीरीज को जरूर देखो। कि मैंने किसी जगह पे खूबसूरत से कमेंट में ये पढ़ा था कि अगर तुम अपनी यादों को याद करके रोते हो तो अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत इंसान मानो कि तुम्हें वो सारी खूबसूरत मोमेंट्स देखने को मिले, तुम्हें वो खूबसूरत दोस्त मिले, तुम्हें वो लोग मिले जिनसे तुमने वो सारी यादें बनाई। और अगर तुम्हें वो अपनी खूबसूरत मेमोरीज याद आती हैं तो तुम्हें सिर्फ वो फीलिंग देखने को मिलेगी, तुम्हें सिर्फ खुशियां देखने को मिलेंगी, ना कि तुम्हें वो टाइम देखने को मिलेगा, बल्कि तुम उन लोगों को देखोगे जिनके साथ तुमने खूबसूरत मेमोरीज को जन्म दिया है। तो इसी वजह से इस पूरी की पूरी सीरीज को ब्लैक एंड व्हाइट रखा गया है, क्योंकि ये सीरीज तुम्हें वो सब चीजें फील करवाने का पूरी तरह से काम करती है, जिसमें बेशक तुम्हारी वो शॉर्ट टर्म लव लाइफ क्यों ना हो, बेशक तुम्हारे वो खूबसूरत दोस्त क्यों ना हो जिनके साथ तुमने उन खूबसूरत यादों को जन्म दिया था, पर अब अगर वो वक्त आ गया है कि तुम उन लोगों को अलविदा कहो तो अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत इंसान मानो कि तुम्हें वो लोग देखने को मिले, उन लोगों से तुम्हें खुशी मिली, उनकी वजह से तुमने ऐसी यादें बनाई जिन्हें तुम जिंदगी में अगर बैठ के याद करोगे तो तुम्हारे चेहरे पे एक मुस्कुराहट होगी और आंखों में आंसू। और फिर इस मोमेंट के बाद से आगाज होता है एक नई जिंदगी का, जहाँ पर हमने नए चेहरों को देखना होता है, नए दोस्त बनाने होते हैं, नए लोगों के साथ बैठना होता है। और तुम्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि जिंदगी कितनी तेजी से गुजरती जा रही है, वक्त कितनी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा है। वो लोग जिनके साथ तुम अपने दिन का आधे से ज्यादा वक्त बिताया करते थे, अब तुम उनसे मिलने के लिए 2-2, 3-3 महीने इंतजार किया करोगे। जिनके साथ मिलके तुम अपनी जिंदगी के हर लम्हे को अपने हाथों से लिखा करते थे, फिर उनके ना होने पर जिंदगी तुम्हें अपने हाथों के अंदर कैद करके रख लेगी। और कई दफा तो ऐसा होता है कि इस रंगीली और तेज रफ्तार दुनिया में इस बात का बिल्कुल ही नहीं पता लगता कि वो लोग हमसे कितना ज्यादा दूर चले गए हैं। तो इसीलिए मेरी जान, जिंदगी में हर चीज को अच्छे रंग में देखो, नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज का होता है। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम हर चीज को किस नजर से देखते हो। जिंदगी बहुत छोटी सी है, बहुत कम टाइम है एंजॉय करने के लिए, तो क्यों ना हम अच्छी चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करें। जैसा शाहरुख भैया भी कहते हैं, हंसो खेलो मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो। और इसी के साथ मैं तुम्हें एक और चीज भी बताऊं तो वीडियो मेरी 10 मिनट से ऊपर बहुत इजीली चली गई है, और अगर तुम अभी तक मेरे साथ ये वीडियो में हो तो थैंक यू सो मच। और वैसे अभी तो मैंने सिर्फ ट्रेलर के ऊपर बात की है, ये 2 मिनट के ट्रेलर पे मैंने 10 मिनट से भी लंबी वीडियो बना दी है। तो 20 जून को मिलते हैं, पूरी वेब सीरीज आएगी, इकट्ठे मिलके बात करेंगे और हमें इस बात का भी आंसर मिल जाएगा कि आखिर जीतू भैया ही क्यों, जीतू सर क्यों नहीं।